हाँ भाई देखो, शुरू करते हैं भाई कल से आगे की कहानी। तो देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं आपके लिए, इनको आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है और समझ लेना है। देखिए अगर हम ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, जहां ए क्या है व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, ए क्या है व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है ना, जिसका डिटर्मिनेंट या सारणिक निकालें तो 0 नहीं आएगा। तो एक ऐसा व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। तो हमने ए का क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला। अब उस एडजॉइंट का वापस से उसी ठीक है व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह में गुणा कर दिया तो पता है क्या आएगा, यानी कि इसका ये जो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह था ना, इसका जो मॉड निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, सॉरी मॉड नहीं, क्या डिटर्मिनेंट या सारणिक निकालोगे, उसका अगर हम इंटू किस में करें, जिस क्रम का हमारा व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है, ठीक है, उसी क्रम के इकाई के तत्सम आव्यूह में अगर हम गुणा कर दें किसका, सारणिक ए का, तो वो दोनों बराबर आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। ऐसी सेम एडजॉइंट ए निकालिए, है ना, एडजॉइंट ए निकालिए, उस एडजॉइंट ए में ए का गुणा करोगे तो वो किसके बराबर आएगा मेरे प्यारे साथियों, सेम इसी तरीके से क्या क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका गुणा किस में करें, इकाई तत्सम आव्यूह में। जिस क्रम का आव्यूह ए है ना, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह जिस क्रम का है वही क्रम का इकाई का तत्सम आव्यूह होगा। ठीक है भाई, इकाई या तत्सम आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्सम आव्यूह। ठीक है, बात समझ में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। यानी कि तुम चाहे ए का गुणा एडजॉइंट ए में कर लो, चाहे एडजॉइंट ए का गुणा किसमें, ए में कर लो, दोनों से बात वही बनती है। किसी को कोई परेशानी? या देखा जाए एडजॉइंट ए का जो या फिर एडजॉइंट ए का गुणा अगर हम इकाई के तत्सम आव्यूह में करें, है ना, इकाई या तत्सम आव्यूह में करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करें तो वो भी इसी के बराबर आएगा। सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सेम ऐसे ही अगर एडजॉइंट क्या है, ए इंटू बी है, एडजॉइंट ए इंटू बी है, तो ये किसके बराबर होता है, एडजॉइंट अलग से बी का निकालो, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए का अलग से निकालो, एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए के मल्टीपल के बराबर ये होता है। ठीक है, इस रिजल्ट को भी तुम्हें डायरेक्टली याद रखना, समझना है। बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे लिए सामने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी ये दे सकता है, इसके बेसिस पे सॉल्व करने के लिए भी दे सकता है। क्या देखा कि ये है तो ये बताइए, है ना, या फिर इसको सिद्ध कीजिए, वो सारी चीजें तुम्हें दे देगा। कोई आव्यूह दे देगा ए और बी कोई आव्यूह दे देगा वहां पे। ठीक है, वर्ग आव्यूह, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय नहीं, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह। कल मैंने बताया थे तुम्हें व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। तो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह के लिए वैलिड ये सारी चीजें, अव्युत्क्रमणीय के लिए नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से अगर बात करें एडजॉइंट ए के डैश की, यानी कि कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है ए, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए दे रखा है, उसका हम डैश निकाल लें और डैश निकालने के बाद एडजॉइंट निकाल लें तो वो किसके बराबर होता है, उस व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह के एडजॉइंट निकाल करके उसका डैश निकालने के। ठीक है, इस चीज को भी तुम्हें याद रखना है। एडजॉइंट उस वर्ग आव्यूह जो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है ना, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, उसका क्या निकाल लो भाई, सारणिक निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, शांत हो जाओ बिल्कुल एकदम। ठीक है भाई, क्या उसका सारणिक निकाल लो भाई, जो भी तुम्हें व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह दे रखा है उसका सारणिक निकाल करके किस क्रम का है, जैसे 3/3 क्रम का है तो 3-1, 2/2 क्रम का है तो 2-1, इस तरीके से 4/4 क्रम का है तो 4-1, यानी कि क्रम में से एक माइनस कर देते हैं। क्लियर, किसी को कोई परेशानी? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में भी इनमें से 100% मैं कह सकता हूं इनमें से देखने को मिलेगा तुम्हें। n क्रम है दोस्त यहाँ पे, हाँ 3/3 या 4/4, तो उनमें से एक लेते हैं, 3 2/3, तो फिर उसका सारणिक ही नहीं बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा। जो सारणिक बनता है वो सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए वैलिड है और वो भी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तब ये वैलिड है, अव्युत्क्रमणीय के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है भाई दोस्त, किसी को कोई परेशानी? इसको नोट कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम लोगों के लिए। हाँ दोस्त, इकाई आव्यूह या तत्सम आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 नाम दे दिए हैं इसको, है ना, इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह, ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं, इस तरीके से। तो तुम कंफ्यूज मत हुआ करो मेरे प्यारे साथियों। आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाँ भाई, वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम, क्या वर्ग आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का, ये बात करने की आवाज नहीं आनी चाहिए, व्युत्क्रम या प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम, हम वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। ठीक है भाई, क्या कहानी है, ये प्रतिलोम होता क्या है, जैसे मैं बताऊं तुम्हें।
मान लो ए और बी दो वर्ग अवयव हैं सेम क्रम के, मान लो एन क्रम के हैं दोनों, कैसे हैं, एन क्रम के। ए और बी दो वर्ग अवयव कैसे, सेम क्रम के, मान लो एन क्रम के हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए का बी में गुणा किया भाई, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, एक एन क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, ठीक है। या बी का ए में गुणा किया तब भी मुझे क्या मिला, एन क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव या तत्समक अवयव, ठीक है। ए और बी क्या है, सेम क्रम के अवयव हैं, दोनों कैसे हैं, समान क्रम के अवयव हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई परेशानी? चलिए अब हम बात करें, मैंने क्या किया, ए को यहाँ से बी के पास मतलब आई एन के पास पहुँचा दिया, ठीक है भाई। तो बी इक्वल क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आई एन, क्यों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी ए नीचे जाएगा तो नीचे से ऊपर इनवर्स में ही तो बदल जाएगा। क्लियर सभी को? दोबारा समझो, देखो कुछ नहीं किया भाई, हमने ए को उठा करके आई एन के पास ले गए भाई, इधर गुणा से भाग में जाएगा, ऊपर जाके इनवर्स ही तो लग जाएगा, सबको पता होगा। क्लियर? एक तरीके से दोनों पक्षों में ए का भाग दे दिया हमने, ठीक है, नॉर्मल करते हैं जो। तो यानी बी इक्वल ए इनवर्स आई एन क्रम का अवयव आ गया। अब हमें पता है अगर किसी भी अवयव में तुम इकाई के तत्समक अवयव का गुणा करो तो वही आता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, है ना, क्या आता है, वही आता है। तो देखिए जरा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी, ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिल गया, बी, ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिल गया हमें, बी, ठीक है भाई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब मैं इस बी की जगह क्या रख दूँ, इस बी की जगह क्या रख दूं भाई, इस बी की जगह ए इनवर्स रख दूं, तो ए और ए इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, आई एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आई एन। बात समझ में आई? यानी कि इससे निकल के क्या है हमारे सामने, यानी हम कह सकते हैं अगर कोई अवयव ए है और उसका इनवर्स है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, इकाई अवयव देखने को मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा, इकाई अवयव देखने को मिल जाएगा। तो नोट पॉइंट हमारी क्या है, यही है। सेम इसी तरीके से बी ए के लिए भी हमें क्या मिल जाएगा, चाहे बी हो और बी का बी इनवर्स करें तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, एन क्रम का कई अभी मिल जाएगा। तो बी इनवर्स भी क्या मिलेगा हमें, सेम ये देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। या ऐसे भी कह सकते हो कि ए इनवर्स ए, ये भी क्या होगा, एन क्रम का होगा, है ना। ए इनवर्स ए भी क्या होगा, एन क्रम का होगा। लेते हैं जरा, देखिए इधर बड़े ध्यान से, ठीक है भाई। आगे की कहानी क्या है, हम निकालना सीखेंगे क्या, ए इनवर्स इक्वल क्या, ए इनवर्स इक्वल यानी ए का व्युत्क्रम, ठीक है, ए का इनवर्स, ठीक है, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणिक ऑफ ए। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है। देखो कैसे क्या किया भाई हमने, देखना बड़े ध्यान से भाई। ये इधर गुणई में तो है दोनों, क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट ए को इधर नहीं लेके आ सकता, तो ये आ जाएगा ए एडजॉइंट ए, ठीक है भाई, इक्वल क्या रह जाएगा, आई एन अपॉन में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ से मैंने क्या किया भाई, ये ए मल्टीप्लाई में तो उधर जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी ए इनवर्स देखने को मिल जाएगा हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आई एन, है कि नहीं। अब ए इनवर्स आई एन, ए इनवर्स का आई एन में गुणा करो, ए इनवर्स ही आएगा। ए का आई मतलब इकाई अवयव में किसी का भी गुणा कर दो वही आता है, वही अवयव आता है। बात समझ में आएगी नहीं भाई। देखिए अब यहाँ से हमें देखने को क्या मिल जाएगा, ये क्या दे देगा भाई, ए इनवर्स ही तो दे देगा ये। तो ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। हाँ दोस्त सही याद दिलाया इसे। एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए, मैं इधर ही बता देता हूँ। जैसे ए बी का होल इनवर्स है प्रियांशु शांत, इक्वल है ना, ए बी का होल इनवर्स है, ये किसके बराबर होता है, बी का इनवर्स निकालिए इंटू ए का इनवर्स निकालिए, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। पहले बी का फिर ए का, बी का इनवर्स ए के इनवर्स में करेंगे, ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। पहले बी आएगा फिर, जैसे मान लो ए बी सी ये तीन है, तीनों का इनवर्स की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, पहले सी इनवर्स फिर बी इनवर्स फिर ए इनवर्स। क्लियर कि नहीं, जैसे डैश वाले में होता था ए प्लस बी, ए सॉरी ए बी सी का होल डैश निकालते सी डैश बी डैश सी डैश, ऐसे इनमें भी होता है इनवर्स वालों में। क्लियर, किसी को कोई परेशानी। यहाँ पर ए बी सी तीनों समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव होने चाहिए।
बात समझ में आएगी नहीं? अव्युत्क्रमणीय नहीं होने चाहिए, व्युत्क्रमणीय होने चाहिए। अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो सारा का ही सारा डाटा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ, है ना, इसीलिए, क्योंकि साढ़े का मान ही जीरो होता है। तो एक लास्ट पॉइंट ये था। अब हाँ भाई, हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहले टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यदि a बराबर कोई 2/2 क्रम का एक अवयव दे रखा है तो a इनवर्स निकालिए भाई, a इनवर्स का मान निकालिए। तो भाई हमें a इनवर्स का मान निकालना है, तो देखो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए इसके सॉल्यूशन को बड़े गौर से, कोई बातें मत करना अब, है ना, देखो, ठीक है भाई, सॉल्यूशन देखिए। हमें क्या निकालना है, a इनवर्स। अब a इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है भाई, यही तो फॉर्मूला होता है। यानी इसके लिए हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है, एक तो डिटर्मिनेंट ए की है, तो हमें ज़रूरत है किसकी, डिटर्मिनेंट ए की और एडजॉइंट ए की। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा भाई, 3 5 2 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसका इसमें इंटू माइनस इसका इसमें, तो 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? यानी कि हमने डिटर्मिनेंट ए तो निकाल ही लिया। और एक और चीज़ देख लो, और एक और चीज़ देख लो, इस अवयव को चेक कर लेना कहीं ये अव्युत्क्रमणीय तो नहीं है। यदि ये अव्युत्क्रमणीय हुआ तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आता, 0 आता, और आगे इनवर्स निकालने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हमारा सारा का सारा मान क्या हो जाता, 0 हो जाता, यानी a इनवर्स भी क्या हो जाता, 0। तुम ही सोचो अगर ये 0 हो जाता तो ये पूरा नहीं 0 हो जाता, तो a इनवर्स का मान हमें वहां से क्या मिल जाता, 0 मिल जाता। ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। यानी कि अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा भाई, कोफैक्टर। तो इसके कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे C11 है ना, पहली रो पहले कॉलम के अवयव का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो माइनस के 1 की पावर क्या, 1 प्लस के 1, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है भाई, उपसारणिक। तो ये बंद क्या आएगा, 4 गुणा 4, ठीक है। ऐसे ही C12 का निकालेंगे तो C12 का क्या आ जाएगा, माइनस के 1 की पावर क्या, 1 प्लस का 2, है ना, इंटू, अब C12 यही तो था, अब ये बंद कितना, 2, ठीक है भाई। ऐसे ही C21 का निकालेंगे तो C21 का क्या आएगा, माइनस के 1 की पावर क्या, 2 प्लस का 1 इंटू ये बंद कितना, 5, ठीक है भाई। बातें नहीं। C22 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1 की पावर 2 प्लस का 2, यानी कि ये बंद कितना आ जाएगा, 3, इस तरीके से। तो ये निकल आए हमारे कोफैक्टर्स, ठीक है भाई। यानी एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कोफैक्टर्स हमने निकाले। अब कोफैक्टर्स से क्या बनाएंगे, एक अवयव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वर्ग अवयव, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब इनको सॉल्व करो सबसे पहले। यानी माइनस के 1 की पावर पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का ही आएगा, और 4 एकम 4 आएगा, ठीक है। अब माइनस के 1 की पावर नेगेटिव है, यानी माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब ऐसे ही देखो माइनस के 1 की पावर कितनी है, नेगेटिव है, वो सॉरी, और मतलब विषम है ना, माइनस के 1 की पावर क्या है, विषम है, यानी कि जो साइन आएगा वो क्या आएगा, कितना आएगा, माइनस के 5 आएगा। ऐसी सेम इधर पावर कितनी है, पॉजिटिव है, तो इधर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। बात समझ में आई? अब हम क्या बना लेंगे, हम इसका एक अवयव बना लेंगे भाई, ठीक है। CIJ के जो भी क्रम है इनका अवयव बराबर क्या हो जाएगा, इनका अवयव हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, C11 यानी कि 4, C12 यानी कि माइनस का 2, C21 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और C22 क्या हो जाएगा, 3। ये कुछ इस तरीके से हमने क्या बना लिया भाई, देखो फिर वही बात, हमने क्या निकाल लिया, हमने कोफैक्टर्स का क्या बना लिया, एक वर्ग अवयव बना लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका C', क्योंकि हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, है ना, CIJ यानी कोफैक्टर्स का जो वर्ग अवयव बनाया उसके डैश के। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका डैश निकालना पड़ेगा। तो भाई इसका डैश कर दो। तो एडजॉइंट ए हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए हमें मिल जाएगा 4 - 5 - 2 3, ठीक है भाई। ये हमें एडजॉइंट मिल गया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए भी आ गया, है ना। हमें
एडजॉइंट ए भी मिल गया, दोनों चीज़ें मिल गई, क्या हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीके से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यही तो होता है मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा क्या 1 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला है? प्लस का 2, तो प्लस का 2, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या मिला है वो सेम लिख दो इधर, 4 माइनस का 5 माइनस का 2 एंड 3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स क्या आ जाएगा। अब देखो 1/2 का पूरे में गुणा हो रहा है, यानी हर एक अवयव में 1/2 का गुणा कर दो तो क्या देखने को मिल जाएगा? 4/2 यानी कि 2, माइनस की 5/2 यानी कि माइनस के 5/2, कटेगा नहीं। अब 2/2 यानी माइनस का 1 बचा रह जाएगा, और 3/2, 3/2। मेरे प्यारे साथियों ये ए इनवर्स का मान आ गया, यही हमें निकालना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ बोलो, क्या डाउट है? तुमने C11 निकाला, हाँ लेकिन तुमने पहली को हाँ, यानी कि C11 निकालेंगे तो ये बंद यही तो होगा, C11 वाला इसी से तो निकलेगा, पहले वाले अभी से, तो ये बंद यही तो बचेगा। अब 4 को सॉल्व थोड़ी ना कर लेंगे, यही इसका जो साढ़े होगा ना वो यही तो होगा। 4.5 का मान 4.5 का मान 4 ही होता है। ये क्या है? 4.5 का मान क्या निकलेगा? 4 ही निकलेगा। ठीक है, इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कह सकते हो तुम लोग। यानी एक बार ए बराबर ये वाला डाटा पुट करना और ए इनवर्स निकालना, दूसरी बार ए बराबर ये वाला डाटा पुट करना और ए इनवर्स निकालना। यानी कि मैंने घर से करने के लिए 2 सवाल दिए तुम्हें, इसमें भी ए इनवर्स का मान निकालना है और इसमें भी ए इनवर्स का मान निकालना है। ठीक है भाई, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह आप लोग घर से कर लेना, ईजी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम सीखेंगे 3x3 क्रम के, ठीक है, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का इनवर्स या व्युत्क्रम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है भाई, अब प्रतिलोम निकालना सीखेंगे 3x3 क्रम के वर्ग आव्यूह का। जल्दी से नोट कीजिए और देखिए अगला सवाल। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों हमें क्या दे रखा है? कोई आव्यूह एक ए दे रखा है जो 3x3 क्रम का है, तो कह रहा है इसका इनवर्स निकालो। तो भाई हमें पता है ए इनवर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ए। क्यों निकालना पड़ेगा? बाई चांस डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हुआ तो यानी ए इनवर्स डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आवाज़ नहीं पीछे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, शांत हो जाए। देखो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, यानी कि एक काम करते हैं पहली वाली रो के साथ निकालते हैं भाई। तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो 3 है ना, ये बंद इसका इसमें माइनस का 2, माइनस का इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 2। अच्छा एक काम करते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी को रहने दो। ये बंद और ये बंद, इसका इसमें 0 और इसका इसमें क्या आ जाएगा? माइनस के 3 दूनी 6। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 0 - 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस का 1। ठीक है भाई, इसका ये बंद अब इसका इसमें क्या आ जाएगा? 0 और इसका इसमें क्या आ जाएगा? देखो 3 एकम 3 प्लस के हो जाएंगे माइनस का 3। तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ए मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 3 इंटू ये कितना आ जाएगा अंदर? ये 6 आ जाएगा। तो ये सिंपली हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 6। क्या बात है, शांत हो जाओ, बातें नहीं। और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 3, 3 दूनी 6 प्लस के 6 दूनी 12 माइनस की 3। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? 12 6 18 में से 3 के तो 15। क्या यहाँ तक समझ में आया? यानी हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकल के आया हमारा कितना? 15। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओ सॉरी यार, 8 में से 2 गए तो कितने आएंगे? 6। इसलिए कहता हूँ शांत रहा करो यार। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना? माइनस माइनस प्लस, ठीक है 6 18 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 18 कितना हो जाएगा ये? 30 27 27 आ जाएगा भाई। अब शांत रहो अब शांत रहो। क्या हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आया? नहीं, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोफैक्टर। क्या होना चाहिए? कोफैक्टर। ठीक है भाई,
तो हम क्या करेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। क्या, सहगुणनखंड निकालेंगे। ए के सहगुणनखंड क्या हो जाएंगे, इस ए के सहगुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो निकालो। C11 है ना, C11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। और यहाँ देखो क्या आएगा, सारणिक C11 ये बंद तो -1 -2 पीछे आवाज नहीं, और ये 4 और ये 2, ठीक है भाई। अब ऐसे ही C12 निकालेंगे, यानी ये वाला C12 इक्वल क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है भाई। अब इसका क्या आ जाएगा, 0 -2 है ना, और -3 और 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसे ही कौन सा निकालेंगे, तीसरा वाला निकालेंगे, यानी 1 वाला, तो वो क्या आ जाएगा देखिए C13 यानी -1 की पावर 1 + 3, और हमारा सारणिक क्या देखने को मिलेगा, ये बंद और ये बंद, यानी कि 0 -1 है ना, और -3 4 -3 और ये 4। सेम ऐसे ही C21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा, और ये बंद यानी कि 2 1 और 4 2, ये आ जाएगा। C22 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है भाई। यानी ये बंद और ये बंद, यानी 3 1 और -3 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे हम क्या निकालेंगे, C23 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 3, ठीक है भाई। C23 यानी कि ये वाला बंद और ये वाला है ना, यानी 3 2 -3 4, ठीक है भाई। अब सेम ऐसे ही C23 तक हो गया। अब हम निकालेंगे C31 वाला। C31 वाला क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। अब इसका क्या आ जाएगा, ये बंद, ठीक है। तो 2 1 और -1 -2, ठीक है भाई। अब C32 निकालेंगे। C32 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 2, ठीक है भाई। यानी ये बंद 3 1 क्या 3 1 और 0 -2 सीधे और साथ बैठिए। C33 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 है ना, यानी ये बंद और C3, हाँ ये बंद 3 2 0 -1 3 2 0 -1, ये देखने को हमें मिल जाएगा भाई। अब क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे भाई। इसका मान क्या आ जाएगा, इनके मान निकालेंगे भाई। अब इनके मान निकालेंगे हम, जो भी हों। देखो भाई, अगर 1 + 1 सम है तो यानी प्लस का आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे -2, और 4 का 2 में करेंगे कितना, 4 दूनी 8, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6, ठीक है भाई। अब ऐसे ही सेम ये माइनस का देगा, इसका इसमें करेंगे 0 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, और माइनस से फिर वो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 भाई, ठीक है भाई। ऐसे सेम देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका इसमें गुणा 0, 3 का 1 में करेंगे प्लस का 3, और माइनस होता है तो 0 - 3 क्या आ जाएगा, -3, ठीक है भाई। ऑड है ना विषम में, यानी माइनस का चिन्ह हमें लेना पड़ेगा, तो माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए तो 0, और 0 पे ना तो 0 ना प्लस का ना माइनस का, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगला माइनस के 2 दूनी 4, और ये इधर कितना है, कौन सा था, 3 and 1 वाला था, ठीक है भाई, 1 वाला था, 3 + 1 था ये। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि प्लस का साइन लेके आएगा। तो 2 दूनी 4 माइनस के, यानी माइनस का 4 और कितना माइनस प्लस का 1, यानी माइनस का 3 आ जाएगा इधर, ठीक है भाई, माइनस का 3 आ जाएगा इधर। इधर बात करें तो 3 दूनी 6, माइनस प्लस के 6 आ जाएगा इधर। अगर इसकी बात करें तो माइनस का 3 और माइनस का 3 ही आएगा इधर। अब हम क्या करेंगे, CIJ जो हमें मिला है उसका क्या बना लेंगे, एक वर्ग अवयव के रूप में इसको लिख लेंगे भाई। कितना आया था, 6 माइनस का 3, बातें नहीं, 0 9 18, और क्या था माइनस का 3 6 माइनस का 3, ठीक है भाई। अब हमें पता है एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट ऑफ इक्वल क्या होगा, अवयव CIJ का डैश। अब इसका डैश यानी एडजॉइंट हमें देखने को क्या मिल जाएगा भाई, एडजॉइंट देखने को मिल जाएगा
6 माइनस का 3 0 9 18 माइनस 3 6 माइनस 3। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है 27 और हमारे पास एडजॉइंट भी है, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे साथियों हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें यही दोनों तो चाहिए, ये दोनों आगे बस रख दो, क्या दिक्कत है। देखो इधर इधर रख देते हैं भाई। ए इनवर्स इक्वल क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट है, ठीक है, यही तो होता है भाई मेरे प्यारे साथियों। अब इनकी जगह इनका मान रख देंगे भाई, क्या आ जाएगा 1 अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला 27, तो 27 अब इसका मान एडजॉइंट क्या है 6 0 माइनस 3। शांत हो जाइए जरा, शांत, बिल्कुल शांत, बातें नहीं। 6 9 6 माइनस 3 माइनस का 18 माइनस का 3, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, शांति से देखो हटना जा। हाँ भाई, हमने क्या किया, बस फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट ए की जगह डिटर्मिनेंट ए का मान, एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए का मान हमने रख दिया। अब यहाँ से हमें ए इनवर्स क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी 1/27 का पूरे में गुणा, यानी कि 6/27 है ना, 6/27 0/27 0 होगा, माइनस के 3/27 सेम ऐसे ही 6/27, ठीक है, ठीक है भाई। और कितना 9/27 और कितना 6/27 और कितना माइनस के 3/27 माइनस के 18/27 और माइनस के 3/27। ए इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, मैंने 1/27 का अंदर गुणा कर दिया, तो देखिए 3 दूनी 6 3 नाम 27 2/9, यानी जहाँ 6/27 है वहाँ क्या लिख देंगे 2/9 है ना, 2/9 2/9, ठीक है भाई। और जहाँ 3/27 है 3 एकम 3 3 नाम 27 1/9 1/9, ठीक है भाई। अब 9/27 हमारा 1/9 तिया 27, सब तो कट गए भाई। अब ऐसे ही ये 9 दूनी 18 9 तिया 27, देखिए ए इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए इनवर्स 2/9 0 की जगह 0, यहाँ क्या मिल जाएगा माइनस का 1/9, यहाँ क्या मिल जाएगा 2/9, ठीक है भाई। और यहाँ क्या मिल जाएगा 1/3 और यहाँ क्या मिल जाएगा 2/9 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस का 1/9 सॉरी, यहाँ क्या मिल जाएगा माइनस का 2/3। हाँ भाई, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए का मान, ठीक है भाई। तो डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए का जब हमने मान रखा 1/27 का अंदर इंटू कर दिया भाई, ठीक है। अब इस ये सब कट गए भाई, ये बचा यही क्या हो जाएगा ए इनवर्स का आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से निकाला जाता है 3/3 क्रम के ए इनवर्स का मान, ठीक है भाई, 3/3 क्रम के अवयव का प्रतिलोम, ठीक है। जरा 1 मिनट के लिए शांत हो जा, अभी तेरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। हाँ भाई, तो सेम 2/2 क्रम का जैसे निकाला था ना, सेम इसको भी वैसे ही निकाला है, ठीक है। अब बताइए किसी को कहीं से इसमें कोई डाउट, अब बोल क्या डाउट है तेरा। हाँ भाई, आज की क्लास का सबसे आखिरी सवाल यही था, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसी के जैसे और क्वेश्चंस 2 और हैं जिनको आप लोगों को घर से करके लेके आना होगा, उन क्वेश्चंस को हम डिस्प्ले पे लगा देंगे आपके, देख लेना, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जयराम जी की बाय बाय।